संस्था ने की प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री रेल व सांस्कृतिक एवं पर्यटक विभाग से की फिदूसर चौपर जोधपुर रेलवे स्टेशन से जोधपुर शहर हेतु जनहित में टॉय ट्रेन शुरू करने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फिदूसर चौपर सुरसागर में पत्थर उद्योग को विश्व स्तर तक पहचान बनाने के लिए 100 साल पहले विरासत समय 15 मार्च 1924 को रेलवे स्टेशन मीटर गेज की पूरे जोधपुर जिले में 30 किलोमीटर लाइन के साथ शुरुआत हुआ था। यहां से मीटर गेज की रेल मालगाड़ी से चितर रंग का प्रसिद्ध जोधपुर का पत्थर अखलियों से भरा जाकर पूरे देश तक पहुंचता था। यह फिदूसर चौपर का रेलवे स्टेशन जोधपुर में आज भी बना हुआ है। यहाँ की मीटर गेज रेलवे लाइन की पटरियां अभी भी कई जगह बिछी हुई है। वह रेलवे विभाग की कई सालों की लापरवाही व इसी नजरअंदाज अनदेखी होने के कारण कई जगह पर असामाजिक तत्वों के लोगों ने जानबूझकर इस रेलवे लाइन पटरी को जगह जगह तोड़कर सड़क के नीचे मिट्टी में दबा दिया है। अभी भी यह लाइन वापस रेलवे व सरकार तैयार करवाकर जनहित में पर्यटक हेतु उपयोगी बनाकर जल्द चालू कर सकती है। जोधपुर वर्तमान में भारत का प्रथम पसंदीदा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक है। इसकी पहचान विश्व स्तर तक के पर्यटन को लुभाने के उद्देश्य के साथ बनाए रखने हेतु अब अपने जोधपुर शहर के चारों ओर इस मीटर गेज के रेलवे लाइन को पुनः वापस जीवित विकसित कर उस ट्रैक पर नई आधुनिक टॉय ट्रेन को स्थापित कर पर्यटन को बढ़ाना चाहिए, जिससे सभी पर्यटक जोधपुर की सभी सुंदर रामणिक पहाड़ियां व अपनायत के शहर का भरपूर नजारा देख सकेंगे। विरासत समय 15 मार्च 1924 से फिदूसर चौपर की रेलगाड़ी चलती थी, जो पत्थर ढोने का काम करती थी, और 1947 तक जो उम्मीदवार बना उसके लिए दरबार ने ये बनाई थी। उसके बाद ये भगत की कोठी और जोधपुर के आसपास के जो भी एरिया के अंदर ये चलती थी। काफी समय से कुछ असामाजिक तत्वों ने ये रेलवे लाइन को कई जगह से बूट दिया। अभी भी ये रेलवे लाइन अस्तित्व में है और इसे अब ये टॉय ट्रेन के रूप में अगर चलाते हैं, और हमारे गजेंद्र सिंह जी जोधपुर की सांस्कृतिक पर्यटक मंत्री और रेल मंत्री ये उनको भी हमने ज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री को भी हमने ज्ञापन दिया है हमारी संस्था की ओर से। हम चाहते हैं कि जोधपुर के अंदर पर्यटक आए, देशी विदेशी, और जोधपुर की जनता का लाभ पूरी विश्व में मिले, सब इसका सौंदर्यीकरण देखे। और इतना रमणीक इसका पहाड़ियों का व्यू है सूरसागर का, ये भौमिया जी का थान, और जो जोरदार इसके अंदर है, तो ये आगे आकर सरकार को सोचना चाहिए और ये जल्द इसके ऊपर अपना कुछ निर्णय लेके टॉय ट्रेन को जल्दी चालू करावे। धन्यवाद। एडवोकेट विजय शर्मा, सचिव स्वस्तिगिर व्यापारी संस्था। पाली जिले के सोचत में एक युवक की हत्या कर शव खेत में गाड़ देने का मामले में 2 दिनों से हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे परिजनों एवं मेवाड़ा समाज के साथ आज पुलिस द्वारा वार्ता की गई एवं समझाइश दी गई। पाली एसपी चूनाराम जाट मौके पर पहुंचे एवं धरना पर बैठे परिजनों और समाज के लोगों से समझाइश कर शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। तत्काल प्रभाव से सोचत थाने में गुमशुदगी दर्ज नहीं करने वाली महिला कांस्टेबल सरिता एवं हेड कांस्टेबल रमेश जाजरा को पुलिस लाइन हाजिर किया गया। गौरतलब है कि सोचत पुलिस 4 दिनों से शव बाहर निकालकर सोजत मरचुरी में रखवाया गया था। कमलेश का शव बाहर निकालने की खबर उनकी धर्मपत्नी सुखिया देवी व मुनीम अशोक सिरवी को मिली तो वो दोनों भूमिगत होकर गए। गुरुवार सवेरे 8 बजे जब शव मरचुरी में रखवाने के बाद मृतक के परिजन और मेवाड़ा समाज के सैकड़ों लोग उपखंड कार्यालय के बाहर धरना लगाकर बैठे थे। उनका कहना है कि 8 तारीख से लापता कमलेश की सूचना जब हम पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करने गए तब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर 12 दिन बाद उनकी लाश एक सुनसान खेत में मिलने के बाद उनकी पत्नी व कमलेश का मुनीम लापता हो गए, जिससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने ही कमलेश की हत्या कर लाश को ठिकाना लगाया। लेकिन 35 घंटा बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अलग अलग टीम बनाकर हत्यारों को ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। कमलेश की हत्या के मामले में हमने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा के अंदर 2 आदमियों को अभी तक नामजद किया है, और जो हमारे पास विश्लेषण कर रहे हैं, तकनीकी साक्ष्य भी जुटा रहे हैं। घटनास्थल का मेरे द्वारा, हमारे डिप्टी साहब के द्वारा, सीआई साहब के द्वारा, एसपी साहब, आईजी साहब के निर्देशन में हम काम कर रहे हैं, और शीघ्र ही हम दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मोबाइल वगैरह जो हैं वो स्विच ऑफ कर रखे हैं, लेकिन मोबाइल बंद करने से कुछ भी नहीं है। पुलिस अपनी 7 टीमें हमने बना रखी है जो तत्परता से काम कर रही है, और जो परिवार के सदस्य हैं वो इस बात पे अड़ेंगे है कि डेड बॉडी का डिस्पोजल पोस्टमार्टम तभी करेंगे जब मुलजिम को पकड़ोगे। हमारा उनसे यही आग्रह है कि 72 घंटे के बाद में डेड बॉडी का डिस्पोजल पोस्टमार्टम करते हैं तो कई कानूनी खामियां रह जाती है, जिसका फ़ायदा हमेशा मुलजिम को मिलता है। तो हमने उनको एक बार समझाइश की है, वो लोग दोबारा बात करने के लिए गए हैं। तो आप लोगों के माध्यम से भी यही सूचना देना चाह रहे हैं कि डेड बॉडी के साथ कोई तरह का खिलवाड़ नहीं हो, समय पे पोस्टमार्टम हो,
जिससे जो भी साक्ष्य मिलेंगे पुलिस को वो मुलजिम को सजा दिलाने के अंदर महत्वपूर्ण होंगे। उनका आरोप है कि गुमशुदगी दर्ज नहीं की सर। जो उन्होंने आरोप के रूप में कल एक ज्ञापन दिया था वो डिप्टी साहब ने और सीआई साहब ने दिया है, उसको मैंने पढ़ लिया है। उनको मैंने आश्वस्त किया है भी इसके अंदर एक महिला कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल की यदि किसी प्रकार की गलती कोई आएगी तो हम जांच करके उच्च अधिकारियों के निर्देश से कार्रवाई करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय से आज 4 बसों में सवार होकर श्री यादव यात्रा संघ द्वारा 200 से अधिक यात्रियों को कुंभ तीर्थ एवं कुंभ स्नान अयोध्या तीर्थ के लिए आज रवाना किया गया। श्री राम के जयकारों के साथ तीर्थ यात्री कुंभ के लिए रवाना हुए। इस संघ द्वारा यात्रियों को गजानन के दर्शन, चांदनिया बालाजी के दर्शन, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन, गोकुल धाम, मथुरा, वृंदावन के बाद प्रयागराज कुंभ स्नान के बाद सभी तीर्थ स्थलों का तीर्थ करवाया जाएगा। साथ ही यात्रियों को अयोध्या पुष्कर तीर्थंकर कराया जाएगा। यात्रियों में तीर्थ यात्रा को लेकर हर्ष उल्लास का माहौल देखा गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला पुलिस अधीक्षक चूड़ाराम जाट के निर्देश से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रोहट थाना अधिकारी ऊर्जाराम मैं जप्ता द्वारा बिश्नोइयों की ढाणी सावलता कल्ला में प्रेम प्रकाश के घर पर दबिश देकर 16.820 किलोग्राम डोडा पोस्त व 1.530 किलोग्राम अफीम जब्त कर मुलजिम प्रेम प्रकाश पुत्र भंवरलाल उम्र 32 साल निवासी बिश्नोइयों की ढाणी सायलता कल्ला पुलिस थाना रोहट को गिरफ्तार किया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी है। गिरफ्तार किए गए उक्त तस्कर से पुलिस गहन पूछताछ में जुटी है, जिससे तस्कर के और मामले उजागर होने के आसार लग रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य की भाजपा सरकार के मंत्री द्वारा भारत रत्न शहीद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अपमान एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों के निलंबन के खिलाफ आज पाली जिला मुख्यालय पर दोपहर 1 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय पाली से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये जानकारी देते हुए जिला महासचिव रफीक चौहान ने बताया कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीज दर्द ने कहा है कि आज राज्य की भाजपा सरकार के मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी पर टिप्पणी की। अब इस मामले के संदर्भ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। भाजपा के एक मंत्री द्वारा निर्जलता दिखाते हुए देश की पूर्व प्रधानमंत्री के लिए औचित्यहीन व गरिमा से दूर टिप्पणी की गई और अब जब कांग्रेस ने माफी मांगने के लिए कहा तो कांग्रेस जिसको जनता ने 5 साल जनता के मुद्दे उठाने के लिए सदन में विपक्षी भूमिका दी है, उनमें विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन गिसावत, हाकम अली खान, संजय कुमार को निलंबित करके राजस्थान विधानसभा के संसदीय इतिहास को धूमिल करने का कार्य किया है। लोकतंत्र में विपक्ष जनता की आवाज होता है और तानाशाह भाजपा जनता की आवाज को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किस तरह का पुतला जलाया गया? आज तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी का पुतला जलाया गया। पूरे राजस्थान में सभी कांग्रेस जनों में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है कि इस देश की महान नेता आयरन लेडी जो हमारे देश के लिए शहीद हो गई, इंदिरा जी के लिए जिस तरीके का उन्होंने व्यवहार किया है और जो जिस टोन में वो लोग बोले हैं, अविनाश जी गहलोत साहब जिस तरीके की भाषा उन्होंने काम में ली है, तो वो बहुत ही अमानवीय तरीका है, संसदीय भाषा नहीं है। और उसका ऐतराज़ जब उन्होंने किया और घोर विरोध किया तो 6 विधायकों को उन्होंने जो है इस काल के लिए जो है निलंबित कर दिया, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का भी नाम है। तो हम लोग उस विरोध में कि एक तो ये जो 6 विधानसभा सदस्यों का जो निलंबन हुआ उसको वापस लिया जाए और तत्काल इनको बहाल किया जाए, और अविनाश गहलोत संसद में जो संसद चल रही है उसमें माफ़ी मांगे और पूरे राजस्थान के सामने ये गिल्टी फील करे कि भाई मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या बोला था? उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारी दादी इंदिरा जी के लिए जो शब्द कहे थे, वो जिसने इस देश को परवान चढ़ाया, जिसने लिए अपनी जान दे दी, उसके लिए इस तरीके की टोनबाजी करना, ये बार बार जो है कभी माथुर साहब, शिवचंद जी माथुर साहब के खिलाफ इन्होंने टोनबाजी की, कभी इंदिरा जी के खिलाफ टोनबाजी करते हैं, कभी नेहरू जी के खिलाफ टोनबाजी करते हैं, कभी राहुल जी के खिलाफ टोनबाजी करते हैं। तो ये कौन सी भाषा है? क्या मतलब समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जनता को? इस तरीके की जो कब तक सहन करेगी लोग, कब तक लोग सहन करेंगे?
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस द्वारा न्यू मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के निकट 39 पौवे देसी शराब एवं बियर के कार्टून के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर मारवाड़ जंक्शन द्वितीय थाना अधिकारी अमराराम में पुलिस जब्ता द्वारा शराब लेकर जा रहे युवक को रुकवाने एवं तलाशी लेने पर उसके पास देसी शराब 39 पौवा एवं बियर के कार्टून मिले। पुलिस द्वारा उक्त शराब तस्कर देवगढ़ के वाड़िया गांव निवासी मुकेश सिंह पुत्र करण सिंह को गिरफ्तार किया। मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस द्वारा शराब को जब्त किया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। तयशुदा मांगों को लागू करने के लिए बैंक कर्मी कर रहे हैं रोष प्रकट। इसके साथ साथ सप्ताह में 5 कार्य दिवस और नई भर्ती मुख्य मांगे प्रमुखता से उठाते हुए बैंक कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। संयोजक राजन गहलोत ने बताया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 24 और 25 मार्च को सभी बैंकों के अधिकारी एवं कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। तयशुदा मांगों को धरातल पर लागू करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की संयुक्त अध्यक्षता प्रवीण सिंह एवं मुकेश भाटी ने की। एसबीआई के राजेश गहलोत ने बताया कि आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 3 मार्च को संसद के सामने धरना दिया जाएगा। कई कैंपेन चला जाएंगे, जैसे सोशल मीडिया, मांग पत्र धारण कर बैंक कार्य करना, ट्विटर कैंपेन, पोस्टर कैंपेन, रैली, जिला मुख्यालय पर धरना आदि। यूनियन के देशव्यापी आह्वान पर 24 और 25 मार्च को हम हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसमें सभी बैंकों के सभी कर्मचारी और अधिकारी भाग लेंगे। हमारी जो मुख्य मांग है, जो 5 डे बैंकिंग को लेकर है, जो कि आईबीए के साथ, जो कि एक सरकारी एजेंसी है, उसके साथ हमारा सेटलमेंट हो चुका है। फिर भी सरकार द्वारा इसे लंबे समय से ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है और इसको धरातल पे लागू नहीं किया जा रहा है। इसके विरोध में हम निरंतर हमारा आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए हमने कुछ ही दिन पहले यूको बैंक के ऊपर हमने प्रदर्शन किया था। आज हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा प्रादेशिक कार्यालय पर हम हमारा प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल को सफल बनाने के लिए और हमारी मांगे पूरी करने के लिए। एक गांधीवादी तरीके के साथ सभी बैंक कर्मी 2 दिन का अपना वेतन कटवाकर हड़ताल पर रहकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो सबसे अहम जो मुद्दा है, जो कि बैंकों में भर्ती को लेकर है, क्योंकि बैंकों में बहुत ही कम नई भर्तियां ली जा रही है, जिसको लेके हम मांग कर रहे हैं बैंक प्रबंधन से और सरकार से बैंकों में निरंतर भर्तियां की जाए। साथ ही हमारी एक मुख्य मांग और है, जिसको लेके कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर 20 लाख से 25 लाख रुपए बैंक कर्मी की भी ग्रेच्युटी की जाए, जिससे कि जो भी सेवानिवृत्त साथी है, जो कि सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। इस तरह से कई तरह के बैंक की तरफ से जो कि कंसेशनल लोन है, उनके ऊपर बैंक कर्मी से टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो टैक्स है वो बैंक द्वारा वहन किया जाए। इस प्रकार हमारी कई जो मांगे हैं, उसको लेके हम आंदोलनरत हैं। मुख्य मांगे क्या रहेगी? मुख्य मांगे 5 डे बैंकिंग और बैंकों में नई भर्ती है। आपका परिचय? मैं राजन गहलोत, संयोजक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस। जिले के मारवाड़ जंक्शन के राणा नाड़ी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर ब्लॉक स्तरीय सत्रांत वाकपीट 2025 का आयोजन हुआ। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घनश्याम सापिला एवं आला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय वाकपीट में आज दूसरे दिन विद्यालय विकास विद्यालय के परीक्षा परिणाम में सुधारशाला दर्पण, समग्र शिक्षा विद्यालय की प्रभावी मॉनिटरिंग, हरित पाठशाला प्रवेश उत्सव, नवभारत साक्षरता, सघन वृक्षारोपण बिंदुओं पर वार्ता की गई। अनुभवी वार्ताकारों द्वारा वाकपीट में विभिन्न पहलुओं पर संबोधन के माध्यम से वार्ता की गई। ब्लॉक स्तरीय वाकपीट में स्थानीय आयोजन कमेटी एवं वाकपीट अध्यक्ष मदन सिंह, संरक्षक लक्ष्मण सिंह आशिया, पीईओ प्रभारी अधिकारी प्रहलाद कुमार द्वारा सभी अतिथियों एवं भामाशाहों का माला साफा मोमेंटो द्वारा बहुमान कर उनका आभार जताया गया। ब्लॉक स्तरीय वाकपीट में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षकों ने हिस्सा लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।